हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो क्यों लोग सोचते हैं कि अगर हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं या ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे पास जो परेशानियाँ आती है, जिसे हम झेलते हैं, वो सब हमारे कर्मों का फल है। हमने जो कर्म किए होते, पाप किए होते पिछले जन्म में, इस जन्म में, वो सब इक्वल करके, बराबर करके, जोड़ के, प्लस माइनस जो भी है करके ऊपर वाला हमें देता है। ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए कि आपके घर में ठाकुर जी है तो आपके घर में कोई भी तकलीफ़ आपको छू नहीं सकती। ठाकुर जी को भी तकलीफ़ ने छुआ है, वो भी इन सारी परिस्थितियों से गुज़र चुके हैं। अपनी माँ माता पिता का वियोग, अपने प्रेमी का वियोग, घर गृहस्थी को छोड़ने का वियोग, तो जब वो भगवान थे वो सब ये झेल सकते हैं, तो हम तो नॉर्मल से इंसान हैं उनके आगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत सोचिए, कहीं ऐसा नहीं है कि आपने उनको ख़रीद लिया है कि आप उनको अपने घर में लाएंगे, सेवा पानी करेंगे तो वो आपके घर में दुख तकलीफ़ नहीं देंगे। दुख तकलीफ़ सबके घर में आती है, क्योंकि कर्म बंधन में हम लोग बंधे होते हैं और हमने ऐसे कर्म किए होते हैं, ऐसे कर्म किए होते हैं, जिन कर्मों से मुक्ति देने के लिए प्रभु जी हमें उन कर्मों को आईना दिखाते हैं। ठीक है। और वो, हाँ, इतना है कि आपके साथ रहते हैं, आपको कर्मों के सहने की शक्ति देते हैं। जो आपके कर्म होते हैं उनको सहने की शक्ति देते हैं। हम लोगों के पास भी ऐसे बहुत से कर्म होंगे जो हमने किए होंगे, पिछले जन्म के होंगे, इस जन्म के होंगे। तो कभी भी हम भगवान को दोषी नहीं मान सकते, इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं होता है। ये सब हाथ हमारा खुद का होता है। ये इन हाथों से हम इस जबान से कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो फिर हम क्यों भगवान को देश दोष देते हैं? जब हम खुद कर्म करते हैं, जब खुद हम भोगेंगे ही ना। हम कर्म करेंगे, हम भोगेंगे, तो ऊपर वाले का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसीलिए जब इंसान ठाकुर जी को लेके आते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो ये उम्मीद रखते हैं कि अब हमारे घर में सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे घर में कोई दुख दरिद्र नहीं आएगा, हमें धन लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें मत सोचिए। अगर आप ये सब चीज़ें सोच के ठाकुर जी को लेके आएंगे तो फिर आपसे बड़ा लालची और स्वार्थी कोई भी नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी जब जिसके घर में आते हैं ना, उसके घर में परीक्षाओं की सबसे बड़ी घड़ी होती है और वो सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। उनका प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। वो परीक्षाएँ लेते हैं, वो बहुत परीक्षाएँ लेते हैं। वो देखते हैं कि ये इंसान मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में खरा उतरता है या नहीं उतरता। बहुत परीक्षाएँ लेते हैं और उसके बाद वो उस इंसान को अपना मानते हैं। अगर आप पहले ही इतनी-इतनी परेशानियों में उनसे बोलना शुरू कर दोगे कि सब आपकी वज़ह से हुआ है, सब आपने किया है, आपकी गलती है, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको भोग लगा रहे हैं, हम आपको पानी ग्रहण करवा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हम उन पर कि हम उन्हें खिला-पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खरीद लेंगे। ये हमारा पाप है, कर्मा है, जो गोल-गोल घूम के हमारे सामने आता है और हमें हमारी दिशा दिखाता है कि अब अच्छी दिशा में चलो भाई। प्रभु आपको सही दिशा दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी दिशाओं में लेके जाते हैं। आपके पाप कर्म को काटेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, उनको सहने की हिम्मत देते हैं। वो आपको अपने हथेली पे रखते हैं और ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि इंसान है, पाप कर्म होते हैं, सबसे होते हैं, हमसे भी हुए हैं। लेकिन उन्होंने, कहते हैं ना, सबसे पापी और सबसे अधम और सबसे अपवित्र इंसान होता है जो पता नहीं कौन से पाप करता है, कौन से अधम करता है, उसके बाद वो भगवान की शरण में जाता है ये सोच के कि हमारे लाखों करोड़ों पाप कट जाएंगे। वो इतनी जल्दी नहीं कटते हैं। आपने बीज बोया है, उस बीज को बो के अंकुर फूटता है और वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, टाइम लगता है ना। तो आपके कर्म इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। हम भी भोगते हैं, सब भोगते हैं। जब भगवान ने स्वयं भोगा है तो फिर हम कौन हैं? इसलिए कभी भी ठाकुर जी की निंदा ना करिए, किसी भी आराध्य की निंदा ना करिए कि हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपको मानते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम अमावस्या करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम एकादशी करते हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिलता? आपको आपके कर्मों के लिए ही फल मिलेगा। कर्मा वापस आता है ना, तो हमने जिसके साथ बुरा किया होगा वो हमें वापस मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कर्म वो वक्त आने पे दिखा देते हैं। तो फिर इससे बड़ा आपका साथी कौन हुआ? इसलिए उन पे दोष ना देके ना, अपने कर्म देखिए कि हमने क्या किया है। ठीक है। राधे राधे।